नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। दोस्तों, घुटनों में कट कट की आवाज़ आना सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। मेरे पास बहुत सारी कॉल आती हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, चाहे जवान हो या बुजुर्ग हो, 30 साल वाले हो, 40 साल वाले हो, 50 साल वाले हो, सभी की यही समस्या है कि घुटनों में कट कट की आवाज़। जब भी वो हम बैठते हैं, जैसे हम बैठ गए, ऐसे बैठ गए और बैठ के एकदम से उठेंगे तो भी कट कट की आवाज़ आएगी। अगर मान लो कोई उकड़ू बैठ सकता है, मान लो कोई 30 साल का है, 40 साल का उकड़ू बैठ गया, उकड़ू ऐसे बैठेगा आराम से बैठ के, जब भी वो उठेगा तो भी कट कट की आवाज़ आएगी। या कहीं कुर्सी पे बैठा है या कहीं भी बैठा है और बैठ के जब भी उठता है तो कट कट की आवाज़ आती है। तो कट कट की आवाज़ को बंद करने के लिए मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा। किसी के भी कट कट की आवाज़ आती है, कट कट की आवाज़ आना अच्छी बात नहीं है, यानी कि आपके घुटने में दर्द है, आपके घुटने ख़राब होने वाले हैं। तो कट कट की आवाज़ आती है, या किसी के घुटनों में दर्द है, या किसी का गैप ख़त्म हो गया है, ये सारी चीज़ों के लिए आज का वीडियो है। घुटनों में कट कट की आवाज़ को बंद करेंगे, घुटनों का दर्द को ठीक करेंगे और घुटनों में जो गैप की समस्या है उसको भी ठीक करेंगे। कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, आइए। तो विशेषकर जो जवान है, जो 60 साल से नीचे है, उनको मैं जवान कहूँगा। ध्यान दीजिए, जो 60 साल से नीचे है वो जवान है, उनके लिए तो एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ मैं। जिनके भी कट कट की आवाज़ आती है उनके लिए एक्सरसाइज है। अपना एक टॉवल ले लीजिए, चाहे बड़ा छोटा कैसा भी ले लीजिए, और उसको हम रोल कर लेंगे। और रोल करके जो एक्सरसाइज मैं बताऊँगा, ध्यान देंगे, जो 60 साल से नीचे है यानी कि जो जवान है वो करेंगे, जो ज़्यादा बुजुर्ग हो वो नहीं करेंगे। और फिर भी किसी के दर्द हो तो ये नहीं करना है। ये एक्सरसाइज मैं रोज़ाना करता हूँ, पर किसी के दर्द हो तो नहीं करना। ऐसा रोल बना लेंगे, ठीक है। ऐसा रोल बन गया और ऐसे रोल को हम क्या करेंगे, अपने घुटनों, जैसे एक स्टूल रख लेना, इतनी ऊंचाई पे हो, स्टूल हो, कुर्सी हो, या आपके घर में एक टेबल हो, कुछ भी हो, ठीक है। और ऐसा एक रोल लेके घुटनों के बीच में ऐसे लगा लेंगे। ये पोजीशन ले लेना, ऐसे घुटनों के बीच में लगाएंगे। और ध्यान दे, पूरा पैर नहीं टिकाएंगे, सिर्फ पंजा टिकाएंगे इस पर, और एक पैर दूसरा पीछे रहेगा, ऐसे इतना पीछे रहेगा, और इसके घुटनों के नीचे दिया, और ऐसे इस पोजीशन में हम 10 सेकंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस फिर दूसरे पैर से। जो जवान है वो ध्यान से देख लो, 30 साल की उम्र में कट कट की आवाज़ आ रही है, 40 साल की उम्र में कट कट की आवाज़ आ रही है, तो ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। पर ध्यान देंगे, किसी के टूट फूट हो रही है तो ये नहीं करेंगे। अगर किसी की ये एक्सरसाइज दर्द बढ़ाती है तो ये एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे। ऐसे 10 तक गिन के इसको हम 10 बार इस पैर से करेंगे और 10 बार इस पैर से करेंगे। ये एक्सरसाइज रोज़ाना किया करो, जिनके भी कट कट की आवाज़ आती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे पैर को बदल बदल के। इससे दूसरा फ़ायदा क्या होगा, आपकी थाई भी मजबूत होगी। आपकी थाई भी मसल्स, जो थाई की जो मसल्स है वो मजबूत होंगी, पिंडलियाँ मजबूत होंगी, आपके पंजे मजबूत होंगे, और आपके घुटने का गैप ठीक हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जो कट कट की आवाज़ है वो नहीं आएगी। तो ऐसे दोनों पैरों से हम 10-10 बार करेंगे, 10 बार इस पैर से, 10 बार इस पैर से। ये आप नियम बना लीजिए। जिनके भी कट कट की आवाज़ आती है आप ये नियम बना लीजिए, एक टॉवल का रोल करके, और ये एक्सरसाइज रोज़ाना करनी। घुटनों के नीचे लगाया, पंजा आगे रखा और ऐसे दबाया, हाथ ऊपर रखा, ये पैर पीछे, ये इस पैर की भी एक्सरसाइज हो रही है और इसकी भी हो रही है। कट कट की आवाज़ भी आपके नहीं आएगी। तो जिनके भी कट कट की आवाज़ आती है और जो कर सकते हैं, इस वजह से मैंने बताया कि 60 साल से नीचे के लोग ये कर सकते हैं। अधिक उम्र के लोग क्या करेंगे, बोले हमारे लिए तो कुछ बताए नहीं, आप लोगों के लिए मैं बताता हूँ, ऊपर बैठ के बताता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये टॉवल अपने पास ही रखना। फिर जो वेट वाली एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ, वे एक्सरसाइज भी आप कर लेंगे। बैठ के भी कर सकते हैं, ये लेट के भी कर सकते हैं, या खड़े खड़े भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जो वेट वाली एक्सरसाइज है, तभी तो कट कट की आवाज़ बंद होगी। अगर आपके घुटने का अलाइनमेंट ठीक हो गया, आपके घुटने का गैप ठीक हो गया, तो कट कट की आवाज़ नहीं आएगी। तो कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है ये,
जिससे हम एक्सरसाइज करते हैं रोज़ाना। ये अपने पास रखिए, जो मैं रोज़ाना बताता हूँ, ये 5 चीज़ें अपने पास रखिए। जिनके भी घुटनों में दर्द है वो ये 5 चीज़ें अपने पास रखिए। 1-1 किलो के वेट, ये ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे 1-1 किलो के वेट अपने पास रखिए। और जो मैं बताऊंगा एक्सरसाइज करके, और जैसे हम खड़े हैं, पहले तो आपको आदत डालनी पड़ेगी वेट बांधने की, कि शुरुआत में 10 बार करें, फिर 20 बार करें। जैसे महीना 20 दिन हो जाएगा फिर आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आप खड़े खड़े भी, जैसे आप खड़े हैं तो खड़े खड़े भी आप ऐसे कर सकते हैं। पैर को मोड़ेंगे, सीधा करेंगे, मोड़ेंगे, सीधा करेंगे। ऐसे कितनी बार करेंगे? कम से कम 10 से 20 बार कर सकते हैं। और जैसे आपको आदत पड़ जाए आप इसको ज़्यादा कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शुरुआत में 10 बार, उसके बाद फिर आप 10 बार इस पैर से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे इसको धीरे धीरे बढ़ा के 10 से 20 बार, 20 से 40 बार, 40 से 50 बार, कितनी बार भी हम कर सकते हैं। ऐसे आप स्टूल पे बैठे बैठे भी हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे स्टूल पे बैठे बैठे भी ऐसे हम इसको कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सामान रखिए अपने पास। नहीं है तो आप 1 किलो के कुछ भी जुगाड़ कर लीजिए। 1 किलो वज़न, 1 किलो की बोतल हो, 1 किलो की कुछ भी वज़न बांध के कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जिनके भी कट कट की आवाज़ आ रही है वो ध्यान से देख लो। जो पहली वाली एक्सरसाइज बताई है वो, और एक खड़े होके करने वाली वो, और बैठ के करने वाली वो। इसके बावजूद आपको और भी सारी एक्सरसाइज करनी है। आप क्या करेंगे, अब आप अपने बेड पे या अपने मैट पे बैठ जाएंगे, ठीक है। और अब इनको खोल दीजिए। इनकी तो मैंने आपको बता दी है, जो 1-1 किलो के वेट बांध के करने वाली जो एक्सरसाइज थी वो मैंने आपको बता दी है। जिनका गैप ख़त्म हो गया है, डॉक्टर बोलता है कि ग्रीस ख़त्म हो गई है, बोलता है कि गैप ख़त्म हो गया है, तो उसके लिए ज़रूरी है 1-1 किलो वज़न बांधना पैरों में। तो आप ज़रूर बांधें 1-1 किलो के वज़न, ठीक है। और मैं बता रहा था जो बड़ी उम्र के हैं उनके भी कट कट की आवाज़ आ रही है, उनका भी गैप ख़त्म हो गया है। तो इसी टावल को हम क्या करेंगे, बैठे बैठे करेंगे। इसी टावल से हम बैठे बैठे एक्सरसाइज कर लेंगे। ऐसे दिया और इसको मोड़ लिया, और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। डाउन। दूसरे पैर से करेंगे। दबा लीजिए। 1, जितना दबाएंगे उतना अच्छा है। आप कई बार पूछेंगे पैर हमारे तो मुड़ते नहीं, उनको करनी नहीं है। जिनके पैर ऐसे नहीं मुड़ते उनको नहीं करनी है। जिनकी कट कट की आवाज़ आती है या घुटनों में दर्द है, पैर मुड़ जाता है, उनके लिए है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी आप एक पैर से 10-10 बार कर सकते हैं। जो जवान है वो स्टूल वाली कर सकते हैं खड़े होके, और जिनके जवान है और जिनको ऐसे खड़े होके करने में दर्द होता है तो बैठ के कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर करके दिखाता हूँ। पहले अभ्यास करना सीखिए। शुरुआत में ऐसा नहीं कि हमने 10 बार कर लिया या 20 बार कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जिनके कट कट की आवाज़ आती है ये ज़रूर करें।
पहली जो एक्सरसाइज मैंने यही बताई है, कट कट की आवाज़ आती है। ये 4 प्रकार की एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी है। और इसके बाद आप आराम से बैठ के जो डेली यूजेज की जो एक्सरसाइज है, जो आपको रोज़ाना करनी है, वो ये है। पट्टे वाले तो आपको ज़रूर करना है, चाहे कैसा भी दर्द हो, पट्टे वाली एक्सरसाइज तो आपको ज़रूर करनी है। रोज़ाना पट्टा लगा के एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। खींच लीजिए अपनी ओर, पट्टे को यहाँ बांध लीजिए उंगलियों के नीचे से और खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरी पैर की मांसपेशियों को मजबूत करती है एक्सरसाइज। घुटने का जो अलाइनमेंट है उसको भी ठीक करती है ये, ठीक है। ऐसे दूसरे पैर से। तो ये रोज़ाना किया करो, कुछ एक्सरसाइज रोज़ाना किया करो। रोज़ाना मैं वीडियो बना रहा हूँ, देख देख के किया करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को बदलते रहिए, 2-2 बार कर रहे हैं हम। खींचो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कट कट की आवाज़, कट कट की आवाज़। ये कट कट की आवाज़ ही बंद करनी है, ठीक है। अब रोज़ाना एक्सरसाइज करोगे तो कट कट की आवाज़ बंद हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पास रखो अपने, और कैसा भी दर्द हो आप ये कर सकते हो, इससे दर्द बढ़ेगा नहीं। और ये अपनी पास रखो, टावल या फोम जो भी आपके पास हो वो यूज़ कर लो इसको, और दबा दो अपने हाथ ऐसे टिक के ऐसे। मैं तो यही कहता हूँ, जैसे आप बेड पे बैठे हैं, आप खाने के वेट में बैठे, खाना नहीं आ रहा तो उससे पहले आप कर सकते हो। ये नॉर्मल एक्सरसाइज है, खाना खाने के बाद भी, पहले भी, कभी भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज फिर टाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। करें रोज़ाना। जब रोज़ाना आप तक मैं वीडियो पहुंचा रहा हूं कि आप कहीं भूल ना जाए, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू एक्सरसाइज करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सभी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। अब ये बॉल वाली, इससे भी दर्द नहीं होगा, ये भी अपने पास रखो आराम से बैठे बैठे। इस कट कट की आवाज़ अपने आप बंद हो जाएगी जब आपकी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, जब आपका गैप ठीक हो जाएगा। अब इस बॉल को अपने घुटनों के बीच में लगाइए और दबा लीजिए और 10 सेकंड का होल्ड देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज फिर दबा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज फिर दबा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लूज। ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज है ये पाइप द्वारा। ये चीज़ें मैं अपने पास रखता हूँ, जब भी मैं एक्सरसाइज करता हूँ मैं इन्हीं से करता हूँ। और जो मेरे पास पेशेंट आते हैं इन्हीं से एक्सरसाइज करवाता हूँ मैं, कि भाई ये कर लो। ये घुटनों के नीचे लगाया। जिनके भी घुटनों में दर्द है ना, उनके पास होना चाहिए ये इंस्ट्रूमेंट, ताकि याद भी रहे आप ये घुटनों की एक्सरसाइज करने वाले इंस्ट्रूमेंट है। चलो अब समय हो गया। ऐसे अब घुटनों के नीचे दिया और पैर आगे से उठाया और पंजों के पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6। इससे भी कट कट की आवाज़ बंद होगी। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ऐसे 20 बार करेंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, फिर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये कंटिन्यू भी कर सकते हो, ये होल्ड कर करके भी आप कर सकते हैं। जैसे पंजा अपनी ओर आप खींचेंगे और 10 सेकंड का होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर उठाएंगे, फिर अपनी ओर रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। ठीक है, ऐसे 2 से 5, 5 से 7, 7 से 10 कट कट की आवाज़ नहीं आएगी, घुटने आपके मजबूत हो जाएंगे और एक्सरसाइज आपको करनी ही पड़ेगी, ये ध्यान कर लो। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, हार मान के बैठ जाते हैं कि हमें कोई दवाई दे दो हम ठीक हो जाएं। मैं कहता हूँ कि दवाई नहीं है, एक्सरसाइज करोगे तो ठीक हो जाओगे। बोले जी कौन सी एक्सरसाइज करें? जो मैं रोज़ाना आपको बताता हूँ। अब पंजों को बैठे बैठे आगे पीछे कर लेना ऐसे। जो मैं रोज़ाना एक्सरसाइज बताता हूँ आप वो एक्सरसाइज रोज़ाना ही करें, एक दिन भी छूट नहीं करनी है, डेली एक्सरसाइज करनी, तभी आप ठीक हो पाएंगे। चाहे कोई भी स्टेज हो, घुटनों की एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब तो हर घर में पेशेंट हो गए घुटनों के, और सभी को ये डर लग रहा है कि ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन नहीं होगा, अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज कर लोगे तो ऑपरेशन नहीं होगा। अगर कोई हिम्मत हार जाता है तो उसकी तो मैं कह नहीं सकता। अगर किसी के अंदर हिम्मत है कि मैं ठीक होके दिखाऊंगा तो वो एक्सरसाइज करें, और बहुत सारे लोग ठीक भी हो रहे हैं। एक मन में ठान लेते हैं कि मैं तो ठीक होऊंगा, और कई जैसे एक्सरसाइज करते हैं 4-5 दिन में, पहले 4-5 दिन में फ़ायदा नज़र आता है, फिर वो और मन करके लग जाता है कि, और कई ठीक भी हो गए बिल्कुल। जिनकी चाल बदल गई थी उनकी चाल भी अच्छी हो गई, जिनका टेढ़ापन था वो टेढ़ापन भी दूर हो गया। तो आप पीछे क्यों रहते हो, आप भी कीजिए। जब कह रहे हैं कि घुटनों की कोई दवा नहीं है, एक्सरसाइज कराओ या ऑपरेशन कराओ। अब ऑप्शन आपके हाथ में है, क्या करवाओगे? तो आ जाइए मेरे साथ, रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे, जितना हो सके अपने घुटनों को मजबूत करेंगे, अपने घुटनों को बचाएंगे। ऑपरेशन है, और ऑपरेशन के बाद की भी कोई गारंटी नहीं है ऐसे। तो ये बैठे बैठे सारी एक्सरसाइज कर लेंगे, कट कट की आवाज़ नहीं आएगी। जो जवान है वो उसके हिसाब से मैंने बता दिया, जो बुजुर्ग है उसके हिसाब से मैंने बता दिया। अच्छे से वीडियो को समझो पहले, ठीक है। और ये 5 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये अपने पास रखा करो। डेली जो भी मरीज आते हैं मैं इन्हीं से एक्सरसाइज करवाता हूँ। जो मेरे पास आया वो देख रहा है, उनको भी पता है कि 5 चीज़ों से गुरुजी एक्सरसाइज करवाते हैं, और 5 चीज़ों से एक्सरसाइज करके हम ठीक हो रहे हैं। 5 चीज़ें ऑप्शन में आप कुछ भी रख सकते हैं। जैसे ये है, अगर आपके पास नहीं है तो आप पाइप ले सकते हैं या मोटा तकिया ले सकते हैं। हो सकता है ये इसके बराबर फ़ायदा ना हो, पर फिर भी फ़ायदा ज़रूर होगा। फोम के ऑप्शन में आप टावल ले सकते हैं, इसको हम पूरा दबा सकते हैं, टावल पूरा दबेगा नहीं। इसकी जगह आप दुपट्टा ले सकते हैं। वेट की जगह आप 1-1 किलो के कुछ भी सामान आप ले सकते हैं। बॉल की जगह भी आप तकिया ले सकते हैं, तकिया घुटनों के बीच में दबा के आप ऐसे बैठ जाएंगे। तो ऑप्शन हर चीज़ का है, करनी एक्सरसाइज है। ये चीज़ें मंगवा सको तो मंगवा लीजिए, नहीं मंगवा सकते तो आप अपने घर में जो मैंने ऑप्शन बताए वो कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको कहीं भी ना मिले ये चीज़ें, फिर बता रहा हूँ, पहले मंगा लीजिए आप कहीं से भी, अमेज़ोन से, ऑनलाइन कहीं भी मंगा लीजिए। फिर भी आपको अगर ये चीज़ें ना मिले, 5 चीज़ें आपको ना मिले, तो ये फोम, बॉल, रोल, पट्टा और ये 1 किलो के वेट, या आप मेरे यहाँ से मंगवा सकते हो, ठीक है। 5 चीज़ों का एक किट बना के आपके पास भेजूँगा। 1500 रुपये कीमत है और 400 रुपये कोरियर चार्ज है। तो 1900 रुपये मैं नंबर भेजूँगा आपके पास, उस पर डाल देना, स्क्रीनशॉट भेज देना, और मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना पता डाल दीजिए। मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 94 662 23 669, इस नंबर पे आप अपना पता डाल दीजिए, पूरा नाम सहित, पिन कोड सहित। ये सामान आपके घर पहुंच जाएगा। अगर आप और कहीं से भी लेना चाहते हैं ले लो, पर एक्सरसाइज ज़रूर करो। घुटनों में जो कट कट की आवाज़ आती है वो नहीं आएगी। अगर आप एक्सरसाइज मन करके करेंगे, अच्छे से करेंगे, जैसे जो भी है मैंने बताया है कि उस प्रकार कर लो। इसकी जगह आप तकिया भी ले सकते हो, तो एक्सरसाइज ज़रूर करें। तो जिनको भी कट कट की आवाज़ आती है, जिनका भी गैप ख़त्म हो रहा है, तो गैप ठीक हो जाएगा। और जिनके अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है या ग्रीस ख़त्म हो गई है, वो सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, घुटने आपके मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो रोज़ाना एक्सरसाइज करिए। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, रोज़ाना आप तक वीडियो पहुँचा रहा हूँ, आप अपना काम करिए। रोज़ाना एक्सरसाइज कीजिए, रोज़ाना योग कीजिए। और जो नए हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे सदस्य बन जाओगे। और आप जितने वीडियो देखोगे उसमें आपको कुछ ना कुछ नया प्राप्त होगा, यानी कि नया ज्ञान मिलेगा घुटनों के लेके, यानी कि पूरे शरीर के लेके,
ठीक है। तो अच्छे से योग करें और घुटनों से संबंधित जो परहेज है वो ज़रूर करें। सैर नहीं करना है, सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ना है, खट्टी चीज़ें नहीं खाना। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ तो फिर भी कहते हैं खाते हैं, हम तो सैर भी करते हैं। इसके जिम्मेदार आप खुद हो। तो घुटनों के जो रोगी हैं वो सैर करना छोड़ दे आज से। अगर आज ये वीडियो देख रहे हैं तो खट्टी चीज़ें खाना छोड़ दे, बाई चीज़ें खाना छोड़ दें। जो परहेज है वो परहेज करो और डेली एक्सरसाइज करो। डेली एक्सरसाइज करोगे तो आपके घुटने ठीक हो जाएंगे। और जो मेरे पुराने सदस्य हैं इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि हर आदमी तक ये एक्सरसाइज पहुँचे और वो अपने घर में बैठ के ठीक कर ले। तभी तो मैं लिखता हूँ घर बैठे घुटने ठीक, ऑपरेशन से बच जाओगे। यही तो बात है, और क्या बात है। तो घर बैठे अपने घुटने ठीक कीजिए, ऑपरेशन से बचिए। ठीक है। तो ऐसे ही आप योग करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।